हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, यानी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो कि है डिग्री वर्सेस स्किल को लेकर कि क्या दोनों में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पूरी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल अनबाइस होकर आपके साथ अपने राय शेयर करूं। एंड आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और आपके जो कुछ भी विचार हो इस वीडियो के टाइटल को लेकर या मेरी कोई भी बात के ऊपर वो आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में टाइप करें एंड वीडियो को लाइक करें ज़रूर। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, टाइटल आप जैसे हमने देख ही लिया है कि डिग्री या स्किल दोनों में से क्या ज़रूरी होता है किसी भी एक व्यक्ति के लिए, किसी भी एक पर्सन के लिए उसकी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हम दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि डिग्री क्या है और स्किल क्या है। तो देखिए दोस्तों, डिग्री हम सभी को पता है कि जो भी आप कोई भी क्वालिफिकेशंस अर्न करते हैं, यानी कि कोई भी अपने एग्जाम दिया, कोई भी सेट ऑफ एग्जाम्स दिए, उस एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद जो भी आपको एक क्वालिफिकेशंस मिल जाती है, यानी कि कोई भी एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि पीस ऑफ पेपर जिसमें आपका नाम आता है, जिसमें आपकी ऑब्वियसली एज आती है, सब्जेक्ट्स आते हैं जो जो आपने एग्जाम दिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब कि कुछ एक तरीके से मैं कहूँ तो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। अब वो चाहे आपके पास क्लास 12th हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे आपने बीकॉम की डिग्री ली हो, चाहे आपने कोई मैं कहूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले ली हो, मास्टर्स किया हो आपने, चाहे आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, चाहे आपने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो कोई भी आपके पास कुछ एग्जाम देने के बाद कोई भी एक डिग्री आ गई है तो उसकी क्या रेलिवेंस है, सबसे पहली बात। दूसरा स्किल्स मतलब क्या, सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं, मेरे जो भी मानना है स्किल्स को लेकर वो ये है कि आप किसी भी काम को कितना इजीली, कितना इफेक्टिवली और कितनी एफिशिएंटली काम कर लेते हैं। और वही अगर मैं स्किल्स का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको एक्सेल अगर अच्छे तरीके से आता है तो एक्सेल एक क्या है, एक स्किल है। अगर आपको एक्सेल आता है तो वो आपकी एक मैं कहूँ तो स्किल्स है कि आप एक्सेल ईजिली यूज़ कर लेते हैं। तो डिग्री का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है स्किल से, याद रखना। डिग्री का कोई एज सच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है आपकी स्किल सेट से। हो सकता है आपके पास डिग्री किसी और स्ट्रीम की हो, लेकिन स्किल्स आपके पास किसी और स्ट्रीम के हो जो आपके डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं कई लोगों को देखा होगा जो आर्ट साइड से होते हैं लेकिन वो अकाउंटेंट का काम सीख लेते हैं, यानी कि उन्होंने के पास जो क्वालिफिकेशंस है वो कौन सी है, उनके पास आर्ट्स की, यानी कि बीए क्लास 12th में उन्होंने आर्ट्स करी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अकाउंटेंट का काम सीखा तो उनके पास जो स्किल सेट है वो किसका है, अकाउंटेंट का। यानी कि वो टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो बिजी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो एक्सेल पे काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि डिग्री और स्किल्स का आपस में एज सच कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। देन देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए दोस्तों डिग्री क्या होती है कि डिग्री एक मैं कहूँ तो आपको एक तरीके से आपके पास पीस ऑफ पेपर है ही जो आप लाइफ टाइम के लिए अपने पास रखते हैं कि आपने एक बार एग्जाम दिए, एक बार पढ़ाई करी, एक बार मेहनत करी, उसके बाद वो डिग्री आपको मिल गई तो बस वो आपके पास अब लाइफ टाइम के लिए रहेगी। वहीं स्किल्स के साथ क्या है, देखिए स्किल्स कोई भी आपने एक बार सीखी तो स्किल्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि स्किल्स के अंदर आपको प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी अगर आपको स्किल सीखनी है, चाहे वो आपको कोई लैंग्वेज सीखना हो, चाहे कोई आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना है या कोई भी एप्लीकेशन सीखना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए सबसे पहली बात। तो और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्किल्स आपको जो है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस मांगती है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोई स्किल सीख ली तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगी, नहीं। कोई भी आपने स्किल सीखी उसको आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। जितना भी अच्छे तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करते हैं आप उतने ही उसमें अच्छे से मास्टर हो जाते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मान लीजिए आपने एक्सेल का अगर बेसिक सा कोर्स किया है तो एक्सेल में जो भी आपने सीखा उसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी भी एक फॉर्मूले को आपको काफ़ी टाइम यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप उस फॉर्मूले पर अपनी अच्छी कमांड बना पाते हैं। तो ये एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल था कि डिग्री और स्किल में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए वही तीसरी बात मैं आपको बता दूं, डिग्री और स्किल्स के अंदर अगर मैं अपनी राय देता हूं तो एक क्या, देखिए डिग्री आप चाहे मल्टीपल डिग्री ले लीजिए, ठीक है, आपने बीकॉम की डिग्री ले ली है, आपने एमबीए की डिग्री ले ली है, तो क्वालिफिकेशंस आप कितनी भी ले लीजिए, ठीक है, सोसाइटी में आपका स्टेटस जरूर ऊंचा होता है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं, बिल्कुल आप क्वालिफाइड है, आप लिटरेट पर्सन कहलाते हैं अगर जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं, जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो एज कंपैरिजन टू अदर्स जिन्होंने अपनी क्लास 12th ही अभी कंप्लीट किया है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं किया, तो उनके कंपैरिजन में आप सोशली काफ़ी मैं कहूँ तो एक डिफरेंस हो जाता है बड़े छोटे का, कि आप ग्रेजुएट हैं, कोई क्लास 12th है, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, कोई सिर्फ ग्रेजुएट ही है, तो ये एक डिफरेंस बना रहता है। और वहीं अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो कि स्किल्स में क्या है, आप स्किल्स में किसी से भी एज सच डायरेक्टली अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर काम को दो लोगों को अगर आप दे एक ही तरीके का काम, तो उस तरीके का काम से आप पता लगा सकते हैं कि इस बंदे की स्किल्स कितनी अच्छी है सामने वाले के कंपैरिजन में। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों
फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल कि हम मान लेते हैं कोई वेबसाइट बनानी है, दो बंदे हैं, दोनों ने कोडिंग करना सीखा है, ठीक है, कोडिंग करना दोनों को आता है, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग दोनों को आती है। तो जैसे ही आप उनको कोई भी एक वेबसाइट का काम देंगे तो आज जैसे ऑब्वियसली वो वेबसाइट बनाने के बाद आपको ईजिली पता लग जाएगा कि किस बंदे की स्किल्स ज़्यादा अच्छी है, चाहे उन दोनों की क्वालिफिकेशंस कितनी भी अच्छी हों, या किसी एक ने मान लीजिए PhD तक कर रखी है लेकिन दूसरा सिर्फ क्लास 12th है, तो उसमें यहाँ पर डिग्री का ऐसा कोई भी आपका रोल प्ले नहीं होगा। आपका जो भी मैं कहूँ तो टैलेंट है वो आपके काम में दिखेगा कि आप वेबसाइट कैसी बनाते हैं, आपने वेबसाइट कैसी बनाई है। तो आप चाहे PhD होल्डर हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आप क्लास 12th हैं, अगर आपको वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग आती है, आपने कोडिंग की प्रैक्टिस करी है, तो आप अच्छे से वेबसाइट डेवलप कर लेंगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि यहाँ पर स्किल्स के अंदर डिग्री का ऐसा कोई भी डायरेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो आप डिग्री चाहे कितनी भी ले लीजिए, स्किल्स आपकी वहीं की वहीं रहेंगी जब तक आप उन पे वर्क नहीं करेंगे अलग से। वहीं अगर आप स्किल्स पे वर्क कर लेते हैं और डिग्री पे वर्क नहीं करते हैं तो वो भी एक मेजर मैं कहूँ तो लैप रह जाता है किसी न किसी तरीके से। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, देखिए ये भी आपको बात ज़रूर याद रखनी है कि जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी डिग्री ही होती है, स्किल्स बाद में आती हैं। आपने देखा होगा कि BCom के बेसिस पे वैकेंसीज निकलती है, मतलब ग्रेजुएशन के बेसिस पे वैकेंसी निकलती है, क्लास 12th के बेसिस पे वैकेंसी निकलती है, क्लास मैं कहूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन की बेसिस पे भी वैकेंसी निकलती है। तो इन सभी जो भी वैकेंसीज होते हैं इनके अंदर प्री रिक्विजिट क्या है, वो डिग्री, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप उस क्वालिफिकेशंस मतलब वो क्वालिफिकेशंस आपके पास है तो आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, बस एलिजिबल हैं, वो जॉब आपको गारंटेड मिल जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली आपको फिर से मेहनत करनी ही है एग्जाम के अंदर या इंटरव्यू के अंदर। तो कोई भी डिग्री आपको एज सच गारंटी नहीं देती है कि आपको वो जॉब मिल ही जाएगी। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर कि आपने हाँ ठीक है उस टाइम पर मेहनत करी थी, कुछ पेपर्स दिए आपने, तो आप वो एग्जाम क्लियर करके आपके पास एक तरीके से मैं कहूँ तो कोई पीस ऑफ पेपर आ गया, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आ गए हैं, बस उसका रोल वहीं पर खत्म। तो डिग्री लीजिए, भूल जाइए, बस खत्म। इतना ही रोल होना चाहिए डिग्री का मेरे हिसाब से। वही स्किल की अगर मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों कोई भी अगर आपने स्किल सीखी है, अच्छे से सीखी है, तो वो स्किल आपको लाइफ टाइम काम आती है। वो अलग बात है कि ड्यू टू एनी टेक्नोलॉजिकल चेंज और एनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या कोई भी ऐसा मैं कहूँ तो हादसा जिसकी वजह से उस स्किल की वैल्यू ख़त्म हो गई है। और ये होता ही है कि हर स्किल की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ कम हो जाती है। जैसे पहले के लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, बुक्स पे अपने अकाउंट्स बनाते थे, तो ऐसे कई लोग होंगे जो मास्टर होते होंगे बुक्स पे अकाउंट्स बनाने में, मैं कहूँ तो पेपर बैलेंस शीट बनाने में। लेकिन आज के टाइम पर क्या उनकी इंपॉर्टेंस है? आंसर इज नो, उनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि हमारे पास आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्होंने उन ह्यूमंस की जॉब को रिप्लेस कर दिया है 100%। तो आप कितनी भी अच्छी स्किल्स लेके मतलब मास्टर हो जाइए, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ टाइम बाद उस स्किल की वैल्यू ज़रूर कम हो जाएगी। और जैसा कि कोरोना काल में हमने देख ही लिया है कि कई ऐसी जॉब्स हैं जो बिल्कुल जॉब्स भी नहीं, कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ ही हैं जो मैं कहूँ तो ऑन द वेरी नाइट ही मैं कहूँ तो काफ़ी बड़े स्केल पर जहाँ से जॉब लूज़ हो गई है, ये आपने देखा ही है। तो स्किल्स में भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, जॉब डिग्री के अंदर भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट बैलेंस ऑफ बोथ इज मैं कहूँ तो राइट वे ऑफ कॉम्बिनेशन टू डू बोथ ऑफ द थिंग्स। तो आपके पास दोनों का बैलेंस होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशंस भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास 10th ही पास कर रखी है, स्किल्स आपके पास बहुत अच्छी हैं, तो वो भी एक मैं कहूँ तो एक अच्छी अप्रोच नहीं है इनिशियली। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत सारी है, ग्रेजुएट हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, PhD डिग्री होल्डर हैं, बट स्किल्स के मामले में आप जीरो हैं, नील बटा सन्नाटा, तो उस केस में भी आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, आप हो डम। तो ऐसा मेरा मानना है कि आपके पास डिग्रीज भी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा खासा स्किल सेट होना चाहिए। और अगर आपकी जो डिग्रीज है और जो आपका स्किल सेट है वो अगर मैच करता है कि आपके पास जो डिग्री है और जो स्किल सेट है, जैसे अगर आपने मैं कहता हूँ कि क्या एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप अगर कॉमर्स से हैं, क्योंकि मैं तो कॉमर्स से, तो कॉमर्स एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और साथ ही साथ आपने एक्सेल पे अपनी अच्छी कमांड बना रखी है, आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज़ करने आते हैं, तो वो आपकी जो स्किल है और जो डिग्री है उसकी रेलिवेंस बहुत ही ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि डिग्री और स्किल्स दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट है। अब कितनी डिग्री होनी चाहिए और कहाँ तक स्किल्स होनी चाहिए वो एक अलग क्वेश्चन है अपने आप में, बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन के गोल्स अलग होते हैं, हर पर्सन के डिज़ायर्स अलग होते हैं, उनकी अपेक्षाएं अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ही अलग होती हैं। तो हर पर्सन के केस में ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिफ़र करेगा। बट एटलीस्ट आज के टाइम पे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक ज़रूर अपनी क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए। ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता है, ग्रेजुएशन ठीक है आपने कर लिया, आजकल ग्रेजुएट हर कोई हो जाता है 12th के बाद,
चाहे आप ओपन लर्निंग से करें चाहे आप रेगुलर से करें। तो आपके पास एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में कहूँ तो यानी कि मास्टर्स की डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप, और अगर आप प्रोफेशनल डिग्री करते हैं तो वो वेल एंड गुड है, फिर आपको मास्टर्स करने की ऐसा कोई भी नीड नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप डिग्री ज़रूर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की अचीव करने का टारगेट रखें, लेकिन साथ ही साथ अपने एक अच्छे खासे स्किल सेट का बैलेंस भी रखें कि आपको कौन कौन सी स्किल्स हैं जो फ्यूचर में हेल्प करने वाली हैं, आप या किस फील्ड में जाना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, तो उसी फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्किल्स आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, यानी कि मैं कहूँ तो आप मार्केटिंग में अपनी फील्ड को चूज़ करते हैं, तो उस केस में आपको मार्केटिंग के कुछ बेसिक्स आप पता होने चाहिए कि गूगल SEO क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, कोई भी वेबसाइट होती है उसके पीछे क्या बैकएंड होता है, क्या बैकएंड प्रोसेस होते हैं, कैसे कोई भी वेबसाइट डेवलप करी जाती है, उसके पीछे के क्या लॉजिक्स होते हैं, कैसे बग्स जो होते हैं उनको सॉल्व करा जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, उस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, कैसे कैसे नई जॉब्स आ रही हैं, पुरानी जॉब्स वैनिश होती जा रही हैं, क्या रीज़न थे उनके, और करंटली क्या डिमांड है उस फील्ड के अंदर, क्या क्वालिफिकेशंस मांगी जा रही है, क्या स्किल सेट मांगे जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। डिग्री और स्किल्स के बीच में एक कंपैरिजन लाइन होती है बहुत ही पतली सी, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि कहाँ किसकी कितनी रेलिवेंस है। और ये बात आपको लाइफ में भी काम आती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री और स्किल की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट लाइफ के अंदर भी हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ किस चीज़ का कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी उसको वैल्यू देनी है। तो दोस्तों ये कुछ जनरल बातें थी जो मुझे करनी थी डिग्री वर्सेस स्किल को लेकर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और देखिए डिग्री को इम्पोर्टेंस दीजिए, बट इतना भी नहीं, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे स्किलफुल पर्सन है जिनके पास कहने को डिग्री कुछ भी नहीं है, बट स्किल्स उनकी काफ़ी अच्छी है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, ठीक है, चाहे वो उनकी मैं कहूँ तो टेक्निकल स्किल्स हो, तो वो सारी स्किल्स जो है उनकी डिग्री को बीट कर जाती हैं। वहीं कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं है लेकिन डिग्री ही है, तो आप देख सकते हो उनका क्या हाल है आज के टाइम पर, आप देख ही सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट हम हैं कहाँ पर, मिड ऑफ द वे में, ना इधर ना इधर, तो दोनों एक्सट्रीम को छोड़ दीजिए, मिड पे आ जाइए। हम पकड़ते हैं बैलेंस रास्ता कि जहाँ पर डिग्री भी हो, जहाँ पर स्किल्स भी हो, तो कुछ डिग्री लीजिए कुछ स्किल्स लीजिए, बीच में चलते जाइए। तो अगर आप इस तरीके से अपने आप को मैं कहूँ तो करियर की ओर मूव करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो काफ़ी हद तक ब्राइट रहेगा। और बाकी आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने डिसीजन रहेंगे, तो इसमें मेरी ऐसा कोई भी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एंड आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। पर्पस यही था कि कुछ हद तक आपको जो डिफरेंस है डिग्री और स्किल का वो पता हो, एंड आपके जो कुछ भी विचार हो, जो कुछ भी आपके थॉट्स हो इस वीडियो को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ आपकी बातों को सुनने के लिए। तो चलिए फिर रोकते हैं आज की वीडियो को यहीं तक, एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, अभी तक भी आप मेरे साथ बने रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। एंड अगर आपकी कुछ भी अपेक्षा हो, आपके कुछ भी इंटरेस्ट हो तो किसी भी टॉपिक के ऊपर आप सुनना चाहते हैं मेरे व्यूज़, तो मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। तो थैंक्स एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टिल देन बाय बाय।